और धमकी के सवाल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव जा करके है। ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। विधानसभा को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ठीक 11 बजे एक ईमेल आता है और उसमें ये धमकी दी जाती है कि विधानसभा को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद जांच की प्रक्रिया विधानसभा में शुरू हो जाती है। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा अभी भी जारी है। तमाम पुलिसकर्मी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बॉम्ब स्क्वाड से लेकर पुलिस तक पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से खबर सुनते ही सीधा बॉम्ब स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड तक पूरी टीम जांच की प्रक्रिया में विधानसभा के अंदर आती है। तस्वीरें देख रहे होंगे आप कि जगह जगह पर ये चेक किया जा रहा है कि कहां पर बॉम्ब है और है तो कहां है। पूरी तरीके से जांच की प्रक्रिया जारी है और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी रखी, बैठक भी रखी और उन्होंने साफ तौर पे बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा है विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने। आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। वो बम चढ़ाने की धमकी भरा एक अज्ञात ईमेल 11:11 में प्राप्त हुआ है। प्रभारी सचिव द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अवगत कराने के बाद हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाकर और बैठक बुलाने के बाद वाले पदाधिकारी बैठक हमने की जाकर और हम लोगों ने तुरंत राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया। घटना की जानकारी थी, कैसे की बात आई जाकर के है। उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा और विधानसभा परिसर में एटीएस, एसरीफर, डॉग्स एवं पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। जब जानकारी हम लोगों को मिली तब हम लोग सावधानी बरतना चाहिए जाकर के। कुल मिलाकर अब जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी ऐसा किए होंगे वैसों के खिलाफ राज्य के पुलिस प्रशासन सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। सर लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही है। अगर बात किया जाए पटना सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी और अब तो बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली। नहीं लगता कि सुरक्षा 2 दिन में कहीं ना कहीं पकड़े नहीं जा रहे हैं लोग। निश्चित तौर पर ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं और ऐसे लोग सरकार पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर सब समय जानकारी प्राप्त जांच कर रही जाकर के है। जांच पर प्राप्त होता है कौन व्यक्ति किया है उन्होंने जाकर के तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी जाकर के विश्वास दिलाते हैं। और हम लोग को जानकारी मिली तो हम तुरंत प्रशासन से संपर्क किया जाकर के बताया हमने हमारे सचिव महोदय ने और वहाँ पर देखी थी और अपने मुख्य सचिव महोदय को जाकर के ऐसे मामले जाकर के हैं और इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ और इस दिशा में काम कर रहे हैं। तुरंत पुलिस प्रशासन और यहाँ की जिला प्रशासन जो है तुरंत पुलिस कार्रवाई की अमल में है। जांच चल रही है, सघन जांच हो रही है, हर कमरे का जांच किया जा रहा है, पूरे पत्थर की तलाशी ली जा रही है करके। और अब देखिए आगे क्या होता है और आगे निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय जिनके द्वारा सब किया गया है उन पर हमारे यहाँ बिहार की सरकार कर रही है। बिल्कुल हमने बताया सारी बातों को विस्तार से और धमकी के सवाल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव जा करके है। जांच चल रही है। जांच के बाद जो दोषी होंगे जिनके द्वारा ऐसा धमकी दी गई है उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर भी समझ कार्रवाई की जाएगी। कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं है। पूरे देश में केंद्र के स्तर पर, बिहार के स्तर पर सभी एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं। इसी के कारण आज हम सुरक्षित जाकर के और निश्चित तौर पर जानकारी मिलती है ऐसी घटनाओं की जाकर के तुरंत हमारे केंद्र की पुलिस हो, राज्य की पुलिस हो, राज्य का प्रशासन हो, तुरंत कार्रवाई करती है। तो इंतजार कीजिए जाकर के निश्चित सामने आएगा किनके द्वारा ऐसा मेल भेजा गया है और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करें। शांति शांति हम लोग प्रक्रिया है ना, कहीं घटना घटती है कोई मेल आता है, प्रक्रिया क्या है प्रशासन को कराना। तो हम नवत कराया है, जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। ये आशा है आने वाले समय में सारी बातें सामने आएगी किनके माध्यम से बात मेल किया गया है। वो बख्शे नहीं जाएंगे, बचेंगे नहीं। बिहार में कानून का राज जाकर के है, ऐसे लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर सरकार ने तुरंत इमीडिएट जैसे दूरभाष पर हमारे सचिव महोदय ने बात की जाकर के तुरंत पुलिस हरकत में आ गई
जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन हरकत में आ गया, अगर तुरंत उन्हें भेजा। जांच हो रही है और हम लोग अलर्ट मोड में जाकर के हैं और निश्चित तौर पर बड़ा विश्वास है जल्दी ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। तो सुना आपने, बम की खबरों के बाद सीधा पदाधिकारियों से सवाल करते नजर आए प्रेम कुमार। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कहीं ना कहीं ये विधानसभा की सुरक्षा पर और पदाधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरीके से इस वक्त सुरक्षित है। डॉग स्क्वाड की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम अभी भी विधानसभा के अंदर है। जांच की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। इस वक्त डरने की कोई बात नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ये साफ तौर पे कहा। कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार धमकियां आना, इससे पहले सिविल कोड को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद अब सीधा विधानसभा में इस तरीके से ईमेल भेजकर धमकी देना कहीं ना कहीं अब सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके बाद प्रेम कुमार ने फिलहाल ये आश्वासन दिया है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की पूरी टीम ने यहाँ जांच की है, कहीं पे भी बॉम्ब के कोई नामो निशान फिलहाल नहीं मिले हैं। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। मगी न्यूज से संजना की रिपोर्ट।